बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस के पहले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या होता है और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। होम्योस्टैसिस क्या है? देखें, कोई भी जानदार जिस जगह पे रहता है तो उस जगह की इर्द गिर्द की जो अशिया होती हैं उस जगह में उसके इर्द गिर्द जो अशिया पाई जाती हैं वो उसका माहौल बनाती हैं। तो माहौल में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। बाज़ कात आप ठंडे माहौल में होते हैं, बाज़ कात आप गर्म माहौल में होते हैं, बाज़ कात आपका जो है वो हवा चल रही होती है तेज़, बाज़ कात कम चल रही होती है। कहने का मकसद ये है कि हर जानदार की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो उसका माहौल बनाती हैं और माहौल में तब्दीलियाँ आती हैं। तो उन तब्दीलियों की वजह से जानदार के जिस्म के जो अंदरूनी हालात होते हैं वो भी तब्दील होते हैं। मतलब बात को मैं सम अप कर रहा हूँ कि किसी भी जानदार के इर्द गिर्द की जो अशिया हैं वो उसका माहौल बनाती हैं और माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे अभी आजकल जो है वो गर्मियाँ चल रही हैं तो दिसंबर में सर्दियाँ होंगी तो माहौल तब्दील होता है। जैसे अगर अभी आप कमरे में पंखे के नीचे बैठे हैं या एयर कंडीशन चला के बैठे हैं तो माहौल और है, लेकिन अगर अभी लाइट चली जाएगी तो गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपका बॉडी जो है वो रिस्पांस देगा और आपको पसीना आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर जानदार के माहौल में तब्दीलियां होती हैं और जानदार को अपनी बका के लिए अपने जिस्म के अंदर उन तब्दीलियों के असरात को कम से कम करना होता है। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब क्या हुआ कि बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़न कायम रखना होम्योस्टैसिस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखें, इंसान के जिस्म का जो अंदरूनी दर्जा हरारत है वो कितना होता है? 37 डिग्रीज ऑफ सेंटीग्रेड होता है। अब बेशक आप सर्द मौसम में हूँ तब भी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है, आप गर्म मौसम में हूँ तब भी आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है। इसी तरह अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर ग़िज़ा खाते हैं तो खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ती या कम नहीं होती। ये होम्योस्टैसिस है। किसी भी जानदार के माहौल में होने वाली तब्दीलियों के असरात को अंदरूनी जो हालात हैं जिस्म के उन पर कम से कम उसके असर को करना होम्योस्टैसिस है। तो इसकी मिसाल है, जैसे इंसान के जिस्म का अंदरूनी माहौल है, टेम्परेचर है 37 डिग्रीज़ है। अच्छा, अब अगर लाइट चली जाए और आपकी जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीने में क्या होता है? आपकी जिल्द पर पानी आता है स्वेट ग्लैंड से और वो एवेपोरेट होता है और एवेपोरेट से कूलिंग पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके जिस्म का टेम्परेचर 37 से इंक्रीज़ हो रहा है तो जिस्म कुछ ऐसा कर रहा है कि वो उस टेम्परेचर को डाउन करना चाहता है और वो ऐसा किसके ज़रिए करता है? स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए। इसी तरह अगर आप सर्द मौसम में हूँ तो क्या होता है? आपके जिस्म पर जो बाल होते हैं मैमल्स के वो खड़े हो जाते हैं, उनमें हवा फंस जाती है और जिस्म के ऊपर हवा का एक ग़िलाफ़ कायम हो जाता है, फिर मज़ीद ठंड नहीं लगती। इसके अलावा शिवरिंग थेरापी, मतलब आप कपकपाते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज करा के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। और ये जो सारा है कपकपाना या पसीना आना, ये सारा होम्योस्टैसिस के प्लान है। होम्योस्टैसिस जो है वो हमारे जिस्म के अंदरूनी हालात को कायम रखता है बैरूनी माहौल में जो मर्ज़ी तब्दीली आए। और जो जानदार अपने और ये ज़िंदगी की खसूसियत है,
अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़ुन कायम रखना ये ज़िंदगी की एक खसूसियत है। जब तक जानदार ये चीज़ मेंटेन रखते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे देखें, जो मुर्दा होता है उसका जिस्म ठंडा हो जाता है, और इंसान जो है उसका जिस्म, ज़िंदा बंदे का जिस्म जो है वो 37 डिग्रीज़ पर ही उसका टेम्परेचर रहता है। तो ये था जनाब होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की ना मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या करते हैं जी? ऑस्मो रेगुलेशन में जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड वगैरह, उसमें पानी और नमकियात की मिकदार का तवाज़ुन कायम रखना। हमारे जिस्म में जो फ्लूइड्स हैं उनमें पानी और नमकियात की मखसूस मिकदार होती है, उसको कम या ज़्यादा होने नहीं दिया जाता। तो जब वो तरीक़ाकार जिसमें जिस्म के अंदर नमकियात और पानी की मिकदार को मेंटेन रखा जाता है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो जिस्मानी फ्लूइड में जो मतलब होता है पानी और नमकियात, आपको पता है ऑस्मोसिस के ज़रिए उसको कायम रखा जाता है। टॉर्नस्टी की नज़रिया आपने पढ़ा है कि जब अगर सेल जो है जब वो मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले नमकियात वाले सॉल्यूशन में हो तो उसका बिहेवियर और होता है। मतलब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में सेल का बिहेवियर और होता है, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल का बिहेवियर और होता है, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल का बिहेवियर और होता है। तो ये एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन है कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रखा जाता है। तो उसके बाद है जनाब थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है जी? थर्मो रेगुलेशन, थर्म होता है हीट, रेगुलेशन होता है बाकायदा। तो थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें है, तो ये भी होम्योस्टेसिस की एक किस्म। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, जिस्म का जो टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन रखा जाता है। जैसे मतलब हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज़ पे उसको मेंटेन रखा जाता है, और इसमें हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स हैं वो इस पर बेहतरीन काम करते हैं। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील होगा तो एंजाइम पर भी असर होगा। तो थर्मो रेगुलेशन वो कंट्रोल सिस्टम है होम्योस्टेसिस का कि जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद है जी आज की हमारी आखिरी जो बात है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म। याद आया? चले मैं याद करवा देता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जानदार के जिस्म में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनको केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। अब जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं, कुछ फ़ायदेमंद होती हैं जिस्म के लिए और कुछ नुकसानदेह होती हैं। तो जो प्रोडक्ट्स फ़ायदेमंद हैं वो तो यूज़ हो जाती हैं, और जो नुकसानदेह होती हैं वो अगर उनको जिस्म से बाहर ना निकाला जाए तो वो जिस्म में नुकसान का बायस बनती हैं। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा होम्योस्टेसिस का अमल है कि जिसमें जिस्म के अंदर से फ़ालतू मादों को बाहर निकाला जाता है। फ़ालतू मादे वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो उसमें बेकार मादे जो पैदा होते हैं तो उनको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जिस्म को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये टोटल 4 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने बात की होम्योस्टेसिस पे कि होम्योस्टेसिस जो है वो एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके तहत जिस्म के अंदरूनी माहौल को रेगुलेट बाकायदा रखा जाता है, बैरूनी माहौल में जैसी मर्ज़ी तब्दीलियाँ आएँ। उसके बाद हमने बात की कि ऑस्मो रेगुलेशन वो कंट्रोल सिस्टम है जिसके ज़रिए जिस्म के अंदर पानी और नमकियात के तवाज़ुन को कायम रखा जाता है। उसके बाद थी जनाब थर्मो रेगुलेशन, वो कंट्रोल सिस्टम है जिसके ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। और टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए मखसूस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 वो बेहतरीन है उनके काम करने के लिए। उसके बाद आखिरी जो चीज़ हमने डिस्कस की वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का जिसके ज़रिए मेटाबॉलिज्म के जो बेकार मादे होते हैं उनको जिस्म से निकाला जाता है। लेकिन ये 4 डेफिनेशंस हैं जो आपने लर्न करनी है। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है फिनिश हुआ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।